Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching second year intermediate maths lectures. बेटा हम एक्सरसाइज 2.5 को डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.5 एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 से। इस एक्सरसाइज के अंदर हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हुए जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ अ लाइन का पहला फॉर्मूला फाइनली कंप्लीट कर लिया। पहला फॉर्मूला क्या होता है? एंड पॉइंट फॉर्मूला। आप कब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के जरिए इक्वेशन को फाइंड करते हैं? जब आपको कभी किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन और आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तो हम एंड पॉइंट फॉर्मूले के ऊपर जाते हैं। आज के लेक्चर नंबर 3 हम एक नए फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा टॉपिक नंबर 2 या फिर फॉर्मूला नंबर 2, इंटरसेप्ट फॉर्मूला। कभी भी आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो जो कि इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही हो एक्स के ऊपर या फिर वाई के ऊपर, तो हम जिस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो मेरा बेटा हम जिस फॉर्मूले को यूज करेंगे वो फॉर्मूला कहलाएगा इंटरसेप्ट फॉर्मूला। यानी कि कभी भी अगर हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालने को कहा जाएगा जो एक्स पे भी कट रही होगी और वाई पे भी कट रही होगी, यानी कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर भी अपने आप को इंटरसेप्ट कर रही होगी और वाई एक्सिस के ऊपर भी इंटरसेप्ट कर रही होगी, तो फिर हम हमेशा इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है? आइए इस फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। मेरा बेटा ये फॉर्मूला होता है हमारे पास x अपॉन a प्लस का y अपॉन b इक्वल टू 1। मैंने क्या कहा? कभी भी अगर आपको मेरा बेटा इंटरसेप्ट के जरिए इक्वेशन निकालने को कहा जाएगा, यानी कि कभी आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि एक्स एक्सिस पे भी कट रही है और वाई एक्सिस के ऊपर भी कट रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? हम इंटरसेप्ट फॉर्मूला फॉर द इक्वेशन को यूज किया करेंगे और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के जरिए अपनी लाइन की इक्वेशन को फाइंड किया करेंगे। देखो मेरा बेटा चैप्टर नंबर 2 में फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, जो फॉर्मूलाज हैं वो हर अपने इंडिविजुअल टॉपिक का अलग फॉर्मूला है, यानी कि हर इंडिविजुअल टॉपिक का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, उसका फॉर्मूला डिफरेंट है। तो हमने पहला फॉर्मूला कौन सा पढ़ा? इक्वेशन ऑफ अ लाइन के अंदर कभी भी आपको एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स अगर गिवन होंगे और ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हुआ करेगी, तब हम जाया करेंगे बेटा एंड पॉइंट फॉर्मूले के ऊपर, जो कि क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इनटू x माइनस का x1। अब टॉपिक नंबर 2, इंटरसेप्ट फॉर्मूला। यानी कि कभी अगर हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हुआ करेगी जो कि इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है x और y के ऊपर, तब हम हमेशा इंटरसेप्ट फॉर्मूला फॉर द इक्वेशन को यूज किया करेंगे। अच्छा तो मेरा बेटा आइए अब जरा क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर चेक करते हैं कैसे क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन। अब आप तमाम लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा होगा। मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 20 एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मूला नंबर 2 टॉपिक नंबर 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूला फॉर इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 से हम बात स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बार पेपर में आ चुका है। क्या कहते हैं आइए इस बात को पढ़ते हैं। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 4 एंड हैज द सम ऑफ द इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। देखो मेरा बेटा आप कैसे पिक करोगे, मैं बार बार इस चीज को भी बहुत फोकस करवा रहा होता हूं आपसे कि देखो आपसे क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले तो आपको उसने क्या कह दिया? इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मेरा बेटा इक्वेशन की बात कर दी जाएगी तो एक्सरसाइज 2.5 के ऊपर आओगे। अब एक्सरसाइज 2.5 में तीन तरह के आप इक्वेशन के फॉर्मूलास पढ़ोगे। पहला फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं एंड पॉइंट फॉर्मूला। दूसरा वाला कैसे मुझे पता चला कि ये पहले फॉर्मूले पे सॉल्व हो गए, दूसरे के ऊपर क्वेश्चन खुद बताएगा क्या कह रहे हैं। आपको इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे दिया, सही है, कोई मसले की बात नहीं है। अगर एक और पॉइंट होगा तो एंड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर देंगे। मगर आगे क्या कहता है? सम ऑफ द इंटरसेप्ट, यानी कि इंटरसेप्ट की बात कर दी गई, इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट आ गया और यहां पे कंडीशन दे दी इंटरसेप्ट की। क्या कंडीशन है आइए ड्रॉ करके चेक करते हैं। अब देखिए बेटा आपको ये कंडीशन गिवन है, आपको क्या कह रहे हैं? आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आपको गिवन है जो कि क्या है? -2, माइनस का 4, और एक कंडीशन क्या दे दी? सम ऑफ इंटरसेप्ट बराबर है 3 के। तो मेरा बेटा पहले तो आपने अपने क्वेश्चन को एनालाइज करके सोचना है किस टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है। देखो तमाम चैप्टर 2 के टॉपिक दूसरे डिफरेंट हैं, क्लियर है बेटा। अब इक्वेशन की बात आ गई, एक्सरसाइज 2.5 के ऊपर आप सोच लोगे। तीन तरह के फॉर्मूला सर ने पढ़ाए हैं। फॉर्मूला नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला या इंटरसेप्ट फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जब हमें एक पॉइंट गिवन हो और एक कंडीशन गिवन हो। जब कभी हमें एक पॉइंट और एक इंटरसेप्ट की कोई कंडीशन गिवन हुआ करेगी, तब हम इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज किया करेंगे। यानी कि मुझे इस लाइन की बेसिकली क्या निकालनी है? इक्वेशन। तो मुझसे क्या कहा जा रहा है कि भाई एक लाइन है वो एक्स पे भी कट कर रही है और वाई पे भी कट कर रही है। अच्छा, और वो लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, जिस पॉइंट की वैल्यू क्या है? -2, -4, और आपसे कहता है कि इस लाइन की इक्वेशन निकालो। सही है, कोई मसले की बात नहीं है। आओ जरा चेक कर लेते हैं क्या होगा। यानी कि मुझे पता चल गया एज वी नो डेट, मुझे पता है कभी भी इंटरसेप्ट वाली लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी होती है तो मेरा बेटा फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है
x अपॉन a प्लस का y अपॉन b इक्वल टू 1, इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूंगा। अब जरा यहां पे गौर से मेरी बात सुनिएगा, अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिया तो अगले 4 क्वेश्चन आप इजीली समझ सकते हो मेरा बेटा, तभी पहले क्वेश्चन पे जरा मेहनत करूंगा। अब देखो आपके पास ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है इंटरसेप्ट वाली लाइन की इक्वेशन निकालने का। यहां पे इस फॉर्मूले को और गौर से आप देखो, यहां पे जो x आ रहा है और y आ रहा है, ये x और y तो वेरिएबल है, यहां पे a और b क्या है, इंटरसेप्ट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था और उससे पहले भी इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुका हूं। a को हम क्या कहते हैं, x इंटरसेप्ट, और y को हम क्या, b को हम क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट। तो यहां पे a और b क्या है, बेसिकली x और y इंटरसेप्ट। अगर मुझे इस फॉर्मूले के अंदर से मुझे इक्वेशन निकालनी है तो मेरा बेटा इक्वेशन की पहचान क्या होती है कि इक्वेशन में एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें वेरिएबल्स आए और इक्वल टू का साइन है। तो मेरा बेटा ये x और y तो क्या आ रहे हैं, वेरिएबल्स, यानी कि इसको तो अभी छोड़ दो। यानी कि अगर मुझे इस फॉर्मूले के जरिए इक्वेशन निकालनी है तो दर हकीकत मुझे इस a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर a और b की वैल्यू पता चल गई तो सिंपल तरीके से मैं a और b को इक्वेशन नंबर a में डालूंगा और मेरा यहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है? आई गेस बिल्कुल समझ में आएगी, बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं मैं पहले रिपीट कर रहा हूं, एक क्वेश्चन समझ में आ गया, बाकी तमाम क्वेश्चन इजी है। फिर तो मेरा बेटा बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहे हैं ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो कि इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है और उसको एक पॉइंट से पास कर रही है जिस पॉइंट की वैल्यू क्या है, -2, -4। अब मुझसे कहा क्या जाता है, मैंने क्वेश्चन पढ़ने के बाद एनालाइज कर लिया कि भाई चूंकि इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स देंगे, सिर्फ एक पॉइंट है और एक कोई इंटरसेप्ट की कंडीशन है, तो ये फॉर्मूला नंबर 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूले के जरिए इसकी इक्वेशन आएगी। मैंने सिंपल तरीके से इसकी इक्वेशन को लिख दिया। अब मुझे पता है कि यहां पे बेटा a क्या है हमारे पास, ये जो a होता है ये a x इंटरसेप्ट है। क्या है मेरा बेटा, a क्या है, ये x इंटरसेप्ट है। और ये जो b आ रहा है ये b क्या है मेरा बेटा, ये b दर हकीकत y इंटरसेप्ट है। ये आपको बात क्लियर है? आई गेस ये बात क्लियर होगी। अब देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा एक पॉइंट गिवन हुआ करेगा और एक कंडीशन होगी। आपने हमेशा उस कंडीशन को पिक करते हुए अपने a और b की पहले वैल्यूज निकालनी है एंड देन उन वैल्यूज को इक्वेशन a में डालोगे तो आपका आंसर फाइनली सॉल्व हो जाएगा। सर क्या मतलब है आपकी बात का? मेरा बेटा मेरा बहुत क्लियर जबान में आपको बता रहा हूं कि भाई अगर ये इंटरसेप्ट फॉर्मूला है फॉर इक्वेशन का, तो इस फॉर्मूले के जरिए इक्वेशन कैसे ड्रॉ होगी? अगर मुझे a और b की वैल्यू पता चल जाए तो x और y तो वेरिएबल्स हैं, तो सिंपल तरीके से मेरे पास क्या आ जाया करेगी, लाइन की इक्वेशन। तो सबसे पहला काम इंटरसेप्ट फॉर्मूले के अंदर जब हम इससे इक्वेशन बना रहे हुआ करेंगे, हम a और b को फाइंड किया करेंगे। और ये a और b हमें कैसे मिला करेगा? हमेशा कंडीशन के जरिए। तो आपने अच्छे बच्चे की तरह पहले उस कंडीशन को पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है? देखो मैं बहुत हार्ड जबान में नहीं बोलता, मैं कोई बहुत ऊंची जबान में नहीं बोलता, सिंपल अल्फाज में कन्वे करने की कोशिश करता हूं। अब देखो आपने कंडीशन को पिक करना है। यहां पे आपको एक पॉइंट गिवन है -2, -4, इसको भी बाद में देखते हैं। और कंडीशन क्या गिवन है? सम ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। चलो मैं भी कंडीशन समझाता हूं आपको, पहले लिख लेते हैं कंडीशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन क्या है, जरा मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। अब देखो यहां पे कंडीशन क्या गिवन है। देखो एक बच्चा, एक मैथ्स के अंदर एक अच्छा बच्चा वो होता है जो कि कंडीशंस को, इंग्लिश को मैथ्स में ढाल सके और मैथ्स को इंग्लिश में ढाल सके। अब देखो यहां पे कंडीशन गिवन है, क्या कह रहा है? सम ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। मेरा बेटा सम के बुनियादी मायने क्या होते हैं? प्लस करना। किसको प्लस करना? आपको प्लस करना, आपके घर वालों को। किसको प्लस करने की बात कर रहे हैं यहां पे कंडीशन? सम ऑफ इंटरसेप्ट। मेरा बेटा टोटल इंटरसेप्ट कितने होते हैं? 2, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट क्या होगा? यानी कि दोनों इंटरसेप्ट का सम ऐड किसके बराबर है? 3 के। आपको ये कंडीशन गिवन है। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट किससे डिनोट होता है मेरा बेटा? अभी मैंने आपको बताया ए से। तो क्या बन जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 3। आपको ये कंडीशन गिवन है दर हकीकत यहां पे। यानी कि कहने का मकसद क्या है, कंडीशन जो गिवन हुआ करेगी आप उसको पहले पिक किया करोगे, एनालाइज किया करोगे कि कंडीशन क्या गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है? मैं यहां पे सम ऑफ इंटरसेप्ट 3 के बराबर है। उसको आसान जबान में लिख दो भाई, उस कंडीशन को मैथ्स की जबान में लिखो। सम ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? सम कहते हैं ऐड करने को। किसको ऐड करना है? इंटरसेप्ट को। कितने इंटरसेप्ट होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? ए। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? बी। यानी कि दोनों को सम कर दो, वैल्यू क्या आ गई? 3। अब ये मेरे पास पर्टिकुलरली एक कंडीशन आ गई, इसको मैं इक्वेशन अल्फा कह दूंगा। हमेशा जब भी हम इंटरसेप्ट फॉर्मूले के जरिए अपनी इक्वेशन को फाइंड किया करेंगे, हमें एक पॉइंट और एक कंडीशन गिवन हुआ करेगी। हम पहले कंडीशन को, यहां तक का काम हर एक में सेम होगा, यहां तक
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तक का। अब उसके बाद आप उस कंडीशन को पिक क्या करोगे, कंडीशन को लिखा करोगे, जो भी कंडीशन है, यहां पे कंडीशन गिवन थी सम ऑफ इंटरसेप्ट वाली। अब इस कंडीशन को जब आपने लिख के इक्वेशन ए कह दिया तो मेरा बेटा अब आप इस कंडीशन से किसी भी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवाओगे। सब्स्टिट्यूट करवाना क्या होता है, उस पर्टिकुलर यानी कि कोई एक वैल्यू यहां पे रखोगे, दूसरी वैल्यू उधर भेजोगे और उस वैल्यू को फिर इक्वेशन ए में ले जाके डाल दोगे ताकि आपके पास दूसरे वेरिएबल की यानी कि दूसरे इंटरसेप्ट की वैल्यू आ सके। एंड देन जब दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी तो फाइनली अपनी हम इक्वेशन फॉर्म कर लिया करेंगे। सर आपने क्या बोला समझ में नहीं आया, आइए मैं वो करके दिखाता हूं, इंशाल्लाह आपको क्लियर होता जाएगा। हमने कंडीशन सिंपल तरीके जो भी कंडीशन लिखी थी पहले उसको लिख दिया। अब कंडीशन मुझसे क्या कहती है कि भाई a प्लस बी इज इक्वल टू 3 बन गया। अब मैं अगर यहां से a की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये जो b पॉजिटिव है इक्वल टू के दूसरी जगह क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा 3 माइनस का b। क्या बन जाएगा, 3 माइनस का b। तो हम हमेशा पहले अपनी कंडीशन को लिखा करेंगे, देन उस कंडीशन से एक वैल्यू को निकाला करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूट करवा सकें आगे चल के। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि मैं अब इस a को इक्वेशन a में ले जाके डाल दूंगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा, इक्वेशन a के अंदर अब सिर्फ मेरे पास एक अननोन बचेगा यानी कि a और b में से सिर्फ एक अननोन। जब मैं a के अंदर 3 माइनस बी डाल दूंगा तो a खत्म हो जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा 3 माइनस बी। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट करवाना। तो मैंने क्या बोला, जल्दी से आसान सा समझा देता हूं कि इंटरसेप्ट फॉर्मूले के जरिए इक्वेशन निकालने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। क्या पैटर्न होता है, आपने सबसे पहले अपनी इक्वेशन को लिख दिया जो आपके ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, देन उसके बाद आपने डिफाइन कर दिया इसमें a क्या है, x इंटरसेप्ट, b क्या है, y इंटरसेप्ट, एंड देन आपने कंडीशन को पिक करना है। कंडीशन को पिक करके उसको इक्वेशन अल्फा कह देंगे और उस कंडीशन से फिर आप a या b में से किसी की भी वैल्यू को फाइंड करेंगे, सब्स्टिट्यूट ताकि करवा सकें इक्वेशन a के अंदर। यहां तक की बात क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने इस कंडीशन से a की वैल्यू जो निकाली है उसको इक्वेशन a में डाल देता हूं ताकि फर्दर सॉल्यूशन के जरिए मैं b फाइंड आउट कर सकूं। एंड देन b की वैल्यू को निकालने के बाद जब a और b दोनों आ जाएंगे तो पर्टिकुलरली इक्वेशन a मेरी इजीली यानी कि मेरी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां पे हम लोगों ने क्या करा बेटा, a की वैल्यू यहां से निकाली है, इस a की वैल्यू को इक्वेशन a में डालने वाले। कैसे डालेंगे आइए चेक करते हैं पॉइंट को यूज करते हुए। मैं क्या लिखूंगा, नाउ पुटिंग इट इन इक्वेशन a, पुटिंग a इज इक्वल टू 3 माइनस बी इन इक्वेशन नंबर a। अच्छा तो मेरा बेटा इक्वेशन a क्या थी हमारी, ये थी x अपॉन a। x तो एज इट इज रहा, a की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, कंडीशन से निकाली हुई a की वैल्यू जो कि क्या है 3 माइनस का b और इक्वल टू फिर क्या है प्लस का y अपॉन b, फिर क्या है प्लस का y अपॉन b इक्वल टू। अब हमने यहां तक का काम तो मैंने आपको आई गेस समझा दिया कि आपने पहला काम क्या करना है, फॉर्मूले को लिखना है। दूसरा काम क्या करना है बेटा, आपने दूसरे नंबर के ऊपर आपने कंडीशन ड्रॉ करनी है। कंडीशन ड्रॉ करने के बाद वहां में उस कंडीशन से आपने x या y इंटरसेप्ट में किसी एक की वैल्यू निकालनी है एंड देन उसको वापस इक्वेशन a में डालना है। अब देखिए अगर मैंने इक्वेशन a के अंदर अपनी तमाम वैल्यूज रख दी मैंने यहां पे, अब यहां पे a खत्म हो गया, सिर्फ b रह गया और x और y को रिमूव करने के लिए हम इस पॉइंट का सहारा लेंगे। क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है, मेरी जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास कर रही है, उस पॉइंट की वैल्यू क्या है -2, -4, यानी कि कहीं किसी भी इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट की वैल्यू उसने दी हुई है। तो बेसिकली इस पॉइंट के जरिए मैं इस b की वैल्यू को फाइंड करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन मुझसे कहता है कि मेरी जो लाइन है वो -2, -4 से पास कर रही है। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट -2, -4 का मतलब क्या है कि इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट है -2, -4 का। तो -2, -4 आपको बेसिकली x और y की वैल्यू गिवन है ताकि आप पहले अपने इंटरसेप्ट को निकाल सकें एंड देन फिर फाइनली इक्वेशन को ड्रॉ कर सकें। मैंने क्या कहा, हम सिंपल से यहां पे बात लिखेंगे, सिंस द line is passing through, since the line passing through the point, since the line passing through the point -2, -4, यानी कि किस चीज की वैल्यू गिवन है आपको, बेसिकली x, y की वैल्यू गिवन है। तो जहां x आ रहा है वहां -2 डाल दूंगा, जहां y आ रहा है वहां -2 डाल दूंगा। तो मेरी ये इक्वेशन ऊपर वाली क्या बन जाएगी, x की जगह पे आ जाएगा -2, नीचे क्या मौजूद है 3 माइनस b, प्लस का साइन, y की जगह पे मेरा बेटा क्या आ जाएगा -4 और नीचे क्या मौजूद है सिंपल b का b। सिंपल तरीके से यहां और इक्वल टू के बाद क्या मौजूद है 1। अब मेरे पास फाइनली मेरी इक्वेशन b की फॉर्म में आ गई। तो मैं यहां से b यानी y इंटरसेप्ट की वैल्यू को इजीली सिंपलीफिकेशन करके सॉल्व करूंगा, उस वैल्यू को वापस लाके इक्वेशन अल्फा में डालूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी और जब a और b दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी तो इक्वेशन a में लास्ट में डाल के सिंपल तरीके से अपनी इक्वेशन को बना लूंगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया आपको बकाया तमाम क्वेश्चन इंशाल्लाह इस टॉपिक के समझ में आ रहे होंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है, तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली उसमें पॉइंट को पिक किया करोगे, आपको एक पॉइंट गिवन हुआ करेगा और एक कंडीशन। आपने सबसे पहले अपने क्वेश्चन को उतारना है, यानी कि आपने सबसे पहले अपनी और इक्वेशन को लिखना है, जिस इक्वेशन के जरिए, जिस फॉर्मूले के जरिए आप इक्वेशन को फाइंड करोगे एंड देन आपने उस कंडीशन को फिर समझना है।
समझने के बाद आपने वहां से किसी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवा लेना, यानी कि ए या बी में से, इंटरसेप्ट एक्स या इंटरसेप्ट वाई में से एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवा लेना है, उसको लाके वापस अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डालना है, ताकि आपका मेन फॉर्मूला बी की फॉर्म में आ जाए या उस वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए। और फिर एक्स और वाई को कैसे रिमूव करेंगे, जो आपको पॉइंट गिवन होगा, वो पॉइंट क्या चीज है कि आपकी लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है, या वो पॉइंट आपकी लाइन के ऊपर किसी जगह पे गिवन है। तो -2 को -4 को जब मैं एक्स और वाई में डालूंगा तो फाइनली मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा, या मेरी जो इक्वेशन बन रही होगी, या मेरी जो पर्टिकुलरली कंडीशन बन रही होगी, उसके अंदर हर जगह पर सिर्फ बी आ रहा होगा। तो यहां से सिंप्लीफाई करके हम बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उस बी की वैल्यू को वापस लाके इक्वेशन अल्फा में डालेंगे, ताकि मुझे फिर ए की वैल्यू मिल जाए। और जब ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर लास्ट के अंदर वापस इक्वेशन ए के अंदर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अपलोड करेंगे, ताकि मुझे डायरेक्टली इक्वेशन मिल जाए। क्लियर है? इस पॉइंट का काम क्या होता है, जो पॉइंट आपको गिवन हुआ करेगा, इस पॉइंट का खाली एक काम हुआ करेगा, ए और बी की वैल्यू को फाइंड करने में हेल्प करना। सर आपकी बातें समझ में नहीं आ रही सर, क्या आप करके दिखाएंगे? बिल्कुल मेरा बेटा, आइए अब जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आपको साथ साथ बातें क्लियर होती जाएंगी। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने इस पॉइंट की वैल्यू को एक्स और वाई में अपलोड कर दिया। अब क्या करेंगे मेरा बेटा, यहां पे क्या आ रहा है 3 माइनस बी, यहां पे डिवाइड में बी आ रहा है। सिंपल तरीके से हमने सिंप्लीफाई करके बी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। मेरा बेटा मैंने आपको एलसीएम लेने का तरीका कई दफा बताया हुआ है, कैसे एलसीएम लेंगे। सबसे आसान तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या कहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, नीचे वाली दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये वाली टर्म होगी अपने अपोजिट में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ये वाली जो टर्म है ये अपने अपोजिट में जाके ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या बन जाएगी हमारे एलसीएम का आंसर, नीचे वाली दोनों टर्म्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो क्या हो जाएगा, ये b इंटू 3 माइनस का b नीचे बन जाएगा, ये जो b है अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2b, प्लस का साइन, सॉरी जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, और ये वाली टर्म अपने क्रॉस में ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 3 माइनस b, और इक्वल टू के बाद 1 वाले साहब बड़े मजे में इक्वल टू के बाद। अच्छा सिंपल तरीके सिंप्लीफिकेशन करता हूं मेरा बेटा, यहां पे तो क्या बन गया, माइनस का 2b एज इट इज रहेगा। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का 4 जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो जब माइनस का 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 12, और जब माइनस का 4 माइनस के b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 4b, और ये जो नीचे टर्म डिवाइड हो रही है ये इक्वल टू के दूसरे जाके क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई। तो सिंपल तरीके से क्या हो रहा होगा, b इंटू 3 माइनस का b। अच्छा तो मेरा बेटा अभी जरा इन ब्रैकेट्स को भी ओपन कर देते हैं। अच्छा माइनस 2b प्लस 4b क्या हो जाएगा मेरा बेटा, पॉजिटिव 2b, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 2b, और माइनस का 12 एज इट इज रहा। b इंटू 3 माइनस b क्या हो जाएगा मेरा बेटा, जब आपके पास सिंपल तरीके से ये b ब्रैकेट ओपन होगा तो b दोनों टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या फॉर्म कर रहा होगा, ये फॉर्म कर रहा होगा हमारे पास 3b माइनस का b स्क्वायर। जब b 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 3b, और जब b माइनस के b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का b स्क्वायर। तमाम टर्म्स को इक्वल टू के हम दूसरी तरफ सेंड कर देते हैं। हमेशा कोशिश करनी है आप लोगों ने स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव रखने की, तो नेगेटिव टर्म आ रही है स्क्वायर वाली, उसको पॉजिटिव कर देते हैं, दूसरी तरफ भेज को पॉजिटिव के 3b को भी जब मैं इक्वल टू की दूसरी तरफ भेजूंगा नेगेटिव का b बन जाएगा वहां पे आके। तो इक्वल टू के इस तरफ पहले से क्या मौजूद था, 2b माइनस का 12, और जब नेगेटिव के b स्क्वायर को मैंने इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजा तो वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का b स्क्वायर, और जब पॉजिटिव के 3b को मैंने इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजा तो वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3b इक्वल टू 0। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, b स्क्वायर, पॉजिटिव 2b माइनस 3b कितना होता है मेरा बेटा, सिंपल सा माइनस का b, पॉजिटिव 2b माइनस 3b क्या होता है, माइनस का b, और माइनस का 12 एज इट इज रहा इक्वल टू 0। और तो ये मेरे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। अब मुझे यहां से बेसिकली b की वैल्यू चाहिए, तो b के लिए सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या करेंगे, इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करके b की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। कैसे करते हैं मेरा बेटा मिडिल टर्म ब्रेक, ये आपको मैं बहुत बार क्लियर कर चुका हूं। फिर फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास एक आंसर आएगा, उसके फैक्टर्स को ब्रेक करेंगे, और दो वैल्यूज में ऐसे ब्रेक करेंगे जब उनको प्लस या माइनस करें बीच का नंबर बने, और मल्टीप्लाई करवाने पे वापस से वो आंसर बन देगा, यानी कि सिंपल तरीके से मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। अच्छा कैसे होगा मेरा बेटा, यहाँ पे मिडिल टर्म कैसे ब्रेक हो रही होगी, आई गेस माइनस का 4 प्लस का 3b होगा, यानी कि माइनस का 4b प्लस का 3b। तो मिडिल टर्म को यहाँ पे ब्रेक करते हैं, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मिडिल टर्म को ब्रेक। मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट आप इंटर लेवल के ऊपर हो, आपको आना चाहिए। क्या हो जाएगा मेरा बेटा, b स्क्वायर, कैसे ब्रेक होगी मिडिल टर्म, यहाँ पे माइनस का 4b प्लस का 3b, और माइनस का 12 एज इट इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखो पहली दो टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही है, कॉमन ले लेते हैं, लास्ट की दो टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो पहली दो टर्म में क्या चीज कॉमन आ रही है मेरा बेटा, b कॉमन आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, b माइनस का 4, और लास्ट की दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है, प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, तो b माइनस का 4, 12 में से अगर 3 कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, b माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, कौन कौन से फैक्टर्स आए, एक आई b की वैल्यू b माइनस 4 का फैक्टर, और एक क्या आ रहा है, b प्लस
3 इक्वल टू 0। बारी बारी दोनों को 0 के बराबर सपोज कर लेंगे, तो जब b माइनस 4 को मैं इक्वल टू 0 लूंगा और दूसरी बार b पॉजिटिव 3 को मैं इक्वल टू 0 लूंगा, तो मेरे पास b की दो वैल्यूज बेसिकली आ रही होंगी। एक वैल्यू आ रही होगी b इज इक्वल टू पॉजिटिव 4 और दूसरी वैल्यू यहां से क्या आ रही होगी, पॉजिटिव 3 को वहां भेजूंगा, एक b की वैल्यू आ रही होगी नेगेटिव 3। इस तरीके से हम अपनी मैंने एक पर्टिकुलर इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल ली। मेरा बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल तरीके से आपने इक्वेशन को पहले लिखना है एंड देन कंडीशन को यूज करना है। कंडीशन क्या गिवन थी, सम ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3, तो हमने इस कंडीशन को यूज करा। इस कंडीशन में से मैंने एक चीज को सब्स्टिट्यूट करवा दिया इक्वेशन ए के अंदर, और x और y की जगह के ऊपर चूंकि ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है -2, -4, ये किसी भी पॉइंट से अगर पास कर रही होगी तो मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू यहां पे x और y में पुट कर दी ताकि मेरे पास फाइनली b की वैल्यू आ सके। अब इस b की वैल्यू को मैं बारी बारी इक्वेशन अल्फा में डालूंगा ताकि मेरे पास a की वैल्यू आ सके। क्या आ सके, a की वैल्यू। तो यहां पे क्या बन जाएगा मेरा, आइए जरा चेक कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मेरे पास b की एक वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 4, तो इस b की वैल्यू पॉजिटिव 4 को पहले एक बार इक्वेशन अल्फा में डालेंगे ताकि मेरे पास a की वैल्यू आ सके। तो क्या लिखूंगा, पुटिंग b is equal to positive 4 in equation number alpha, b is equal to 4 in equation alpha, क्योंकि b की दो वैल्यूज आई हैं तो ऑब्वियसली इक्वेशन अल्फा में डालूंगा तो a की भी दो वैल्यूज आ रही होंगी। तो मेरा बेटा जब मैं यहां पे इक्वेशन अल्फा में डालूंगा तो क्या है, ये b की वैल्यू जब मैं 4 रखूंगा यहां पे तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन रहा होगा a प्लस का b की जगह पे 4 आ जाएगा इक्वल टू के बाद क्या 3। जब पॉजिटिव के 4 को इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड करूंगा तो क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 3 माइनस का 4। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ रही होगी, माइनस का 1। जब मैंने b की वैल्यू 4 रखी तो मेरे पास a की पहली वैल्यू क्या आई, माइनस का 1। अब दूसरी b की वैल्यू को यूज करते हैं, b की दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस का 3। अगेन इक्वेशन अल्फा में डालेंगे ताकि देखें a की दूसरी वैल्यू क्या आती है। तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा पुटिंग b इज इक्वल टू माइनस का 3 इन इक्वेशन नंबर अल्फा। तो a प्लस एज इट इज रहा, क्या इक्वेशन अल्फा, a प्लस b इज इक्वल टू 3। b के अंदर मैं क्या रखूंगा, माइनस का 3 और इक्वल टू के दूसरी तरफ 3 ही मौजूद है। तो मेरा बेटा जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बन जाएगा, a माइनस का 3 और माइनस के 3 को जब मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड करूंगा ताकि a की वैल्यू फाइंड कर सकूं, तो ये क्या बन रहा होगा, a इज इक्वल टू 3 प्लस का 3। तो a की दूसरी वैल्यू क्या आ रही होगी, b की वैल्यू नेगेटिव 3 रखने के ऊपर a की वैल्यू क्या मिल रही होगी, पॉजिटिव का 6। यहां पे हम लोगों ने अपना a और b फाइनली फाइंड कर लिया और ये क्वेश्चन 99% सॉल्व हो गया। अब सिर्फ इक्वेशन a में डाल के आंसर्स निकालने हैं। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू भी करवाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल यही क्वेश्चन है तमाम उसके अंदर आपके पास फॉर्मूला नंबर 2 के। इसके बाद वो आसान आसान से क्वेश्चन होंगे। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो इंशाल्लाह वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी होंगे आपके लिए। हमने क्या करा, a और b की फाइनली वैल्यूज को फाइंड कर लिया। तो आइए अब इस a और b की वैल्यूज को इक्वेशन a में डाल के अपनी लास्ट में इक्वेशन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है आपके जहन में कुछ मसले मसाइल चल रहे होंगे, कुछ क्वेरीज चल रही होंगी, उनको भी हल करता हूं। अब b की वैल्यू 4 डालने पे आपको a की वैल्यू क्या मिली थी, -1। तो पहले इन दोनों a और b को इक्वेशन a में डालूंगा। तो क्योंकि यहां पे 2 a आए हैं और 2 b आए हैं तो बारी बारी दोनों को डाल के 2 इक्वेशंस निकलेंगे हमारी। क्योंकि यहां पे 2 a हैं 2 b हैं तो मेरा बेटा 2 इक्वेशंस फॉर्म होंगी। अब पहली दफा के अंदर पहले a और पहले b को लेते हैं। जब b की वैल्यू आपने 4 रखी तो आपको a की वैल्यू क्या मिली, -1। तो इस बात को यहां पे कैसे लिखेंगे, पुटिंग, देखो सारी बातें आसान अल्फाज में एग्जामिनर को बताना बहुत जरूरी है, तभी स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। क्या लिखोगे, जब आपने a की वैल्यू क्या आ रही है आपका, पहली -1, पुटिंग a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 4, किसके अंदर अब लास्ट में पुट करना है, इक्वेशन a के अंदर। तो मेरा बेटा इक्वेशन a क्या है हमारी, ये रही इक्वेशन है, इसको मैं इधर ही खोल के रख देता हूं। इक्वेशन ए ये रही। अब इक्वेशन ए के अंदर फाइनली ए और बी के अंदर ए और बी की वैल्यूज को पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय ए। ए में क्या आ जाएगा, -1 प्लस का साइन, y डिवाइडेड बाय बी, बी में क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू के बाद 1 है। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर x और y में अगर x और y की वैल्यू नहीं रखेंगे, अब नहीं बेटा, इस पॉइंट का सिर्फ ये काम होता है कि ये पॉइंट आपको a और b की वैल्यूज को निकालने में यूज होता है। इसके अलावा आपने इसको इक्वेशन में नहीं डालना। अगर इक्वेशन में इसको डाल दोगे x और y की जगह पे तो इक्वेशन थोड़ी रहेगी। इक्वेशन की बुनियादी कंडीशन ही क्या होती है, उसमें वेरिएबल का आना चाहिए। तो आपको कभी भी जो पॉइंट गिवन हुआ करेगा इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर, इस पॉइंट का खाली काम क्या होता है, a और b फाइंड करने के लिए, कि जब आप a की वैल्यू कंडीशन को यूज करते हुए सब्स्टिट्यूशन करवा रहे होगे a और b ताकि a और b को निकाल सको, उस वक्त आपको x और y के अंदर इस पॉइंट को रखा करोगे या जो भी आपको पॉइंट गिवन हुआ करेगा। जब लास्ट में आप a और b की वैल्यूज फाइनली निकाल चुके हुआ करोगे तब आपने इस पॉइंट को यूज नहीं करना, फिर सिंपल आपने a और b को इक्वेशन a में डालना है और फॉर्मूले में, यानी कि इक्वेशन a का फॉर्मूला, और सिंपल तरीके से अपनी इक्वेशन बना देनी है। तो क्या बन जाएगा बेटा, माइनस साइन नीचे रखो या ऊपर रखो फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इस माइनस साइन को नीचे से ऊपर मूव कर देता हूं।
तो यहाँ पे क्या बन गया y ओवर 4 इक्वल टू 1। सिंपल तरीके से एलसीएम लेते हैं। मैं एलसीएम लेना आपको बहुत बार सिखा चुका हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए। क्या कहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको इधर कर देता हूं कि नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, फिर ये जो 4 है क्रॉस में जाके अपने ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 4x। ये जो 1 है ये ऊपर जाके अपने क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव का y और इक्वल टू के बाद 1। ये जो 4 नीचे डिवाइड हो रहा है इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा तो वहां पे क्या बन जाएगा माइनस का 4x प्लस का y इक्वल टू 4। मेरा बेटा चूंकि हमेशा इक्वेशन को स्टैंडर्ड तरीके में लिखने का तरीका क्या होता है या स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है इक्वेशन लिखने का कि हमेशा आपकी x वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो बाकी तमाम वैल्यूज को इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर देंगे। यहां पे x नेगेटिव आ रहा है तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, जब माइनस का 4x वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव का 4x, जब पॉजिटिव का y वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा नेगेटिव का y, और इक्वल टू के दूसरी तरफ पॉजिटिव 4 पहले से ही मौजूद था। तो हमारी पहली इक्वेशन ये आ गई। चूंकि यहां पे दो a और b की वैल्यूज आ रही है तो पहली इक्वेशन a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 4 डालने के ऊपर पहली इक्वेशन हमें ये मिल रही है। अब a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -3 रखने के ऊपर आंसर निकालेंगे, एक बार अपनी इक्वेशन को फाइंड करेंगे। कैसे आइए चेक कर लेते हैं मेरा बेटा, कोई मसले की बात थोड़ी है इसके अंदर। क्या रखेंगे अब a की दूसरी वैल्यू और b की भी दूसरी वैल्यू, putting a is equal to 6 and b is equal to -3 in equation number alpha, सॉरी इक्वेशन नंबर ए। अब a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -3 रखने के ऊपर इक्वेशन अपनी नई इक्वेशन ड्रॉ करते हैं नए फॉर्मूले में डाल के। तो मेरा बेटा फॉर्मूला क्या हमारा ये रहा फॉर्मूला, x अपॉन a प्लस का y अपॉन b इक्वल टू 1। तो मेरा बेटा अब की बार x का x एज इट इज रहेगा जो पहले भी था, a के अंदर क्या आ जाएगी a की वैल्यू 6 प्लस का साइन y एज इट इज रहा, b के अंदर क्या आ जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू के बाद 1। सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे मेरा बेटा। अच्छा इस माइनस साइन को नीचे से ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ताकि जरा आसानी हो जाए हमारे लिए। नहीं भी करो तो मसले की बात नहीं, डायरेक्टली भी एलसीएम ले सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, बट कर दो तो बेहतर है। क्या बन जाएगा x अपॉन 6 माइनस का y अपॉन 3 इक्वल टू 1। कैसे एलसीएम लेते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरिए बहुत बार सिखा चुका हूं। क्या तरीका है मेरा बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में नीचे मल्टीप्लाई होंगी, 6 3 18, ये 3 अपने क्रॉस में ऊपर वाले टर्म से आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 3x, माइनस का साइन एडिट रहेगा, ये 6 अपने क्रॉस में ऊपर वाले टर्म से आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 6y इक्वल टू 1। अच्छा तो मेरा बेटा पेपर चेंज कर दूंगा। अच्छा तो यहां पे क्या बन गया, ये जो 18 नीचे डिवाइड हो रहा है वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल तरीके से। तो क्या हमारे पास आ रहा होगा 3x माइनस का 6y इक्वल टू 18। तो मेरा बेटा यहां पे चूंकि पहले ही आपके पास तमाम टर्म पॉजिटिव आ रही हैं तो क्या करते हैं इस पॉजिटिव के 18 को इक्वल टू दूसरे शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा 3x माइनस का 6y माइनस का 18 इक्वल टू 0। अच्छा मुझे यहां पे साफ दिख रहा है अभी जो मेरी इक्वेशन आ रही है सिंपलीफाइड तरीन फॉर्म में नहीं आ रही है। सर क्या मतलब, मेरा बेटा आपको हमेशा अपना सॉल्यूशन वहां तक करना होता है जहां तक सिंपलीफाइड तरीन फॉर्म में आपको आंसर आ जाए। अब ये सिंपलीफाइड तरीन फॉर्म में नहीं आ रही है क्योंकि तीनों टर्म्स में 3 कॉमन आ सकते हैं। तो मैं यहां से 3 पहले कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा 3 कॉमन ले लूंगा, 6 में 2 का आता है 2 पे आ रहा होता है, माइनस का 2 है माइनस का 3 6 18 इक्वल टू 0। ये 3 जो पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई वहां पे खत्म हो जाएगा तो आपके पास फाइनली इक्वेशन क्या आ रही होगी x माइनस 2y माइनस का 6 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की दूसरी इक्वेशन भी निकाल ली। ये मैंने स्टेप क्या करा है यहाँ पे, चूंकि अभी ऑल्दो हमारी इक्वेशन तो आ गई थी मगर ये सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं थी तो हमने पहले कॉमन निकाल के सिंपलीफाइड फॉर्म में निकाल लिया क्योंकि तीनों टर्म्स में 3 कॉमन आ रहा था। मैंने ऐसे 3 कॉमन ले लिया, उसको इक्वल टू के दूसरी जगह 0 से डिवाइड करवाया। कोई भी चीज 0 से डिवाइड होती है खत्म हो जाती है, सिंपल मेरी इक्वेशन क्या आ गई दूसरी है। लास्ट में आप लोग रिजल्ट लिख देंगे बड़ी खूबसूरती के साथ, हेंस द फर्स्ट इक्वेशन इज 4x माइनस 5 प्लस का 4 इक्वल टू 0 एंड अनदर इक्वेशन इज x माइनस 2y माइनस का 6 इक्वल टू 0। मेरा बेटा मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू करवा देता हूं अगर आप में से किसी को भी इश्यू हो रहा है, हालांकि इश्यू नहीं होना चाहिए बट चूंकि पहला क्वेश्चन था इस टॉपिक का इसीलिए मैं इसको बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया। अच्छा आपको लग रहा होगा सर इतना लंबा क्वेश्चन है, नहीं मेरा बेटा ये मुश्किल से 4 मिनट की या 5 मिनट की मार होगा अगर आपको तरीका समझ में आ गया करने का। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 से हमने बात को स्टार्ट करा। क्वेश्चन नंबर 20 इंटरसेप्ट, यानी कि क्वेश्चन 20 क्या है, इंटरसेप्ट एक लाइन हो रही है उसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। आप सबसे पहले एनालाइज करोगे अगर आपकी लाइन इंटरसेप्ट हो रही है उसकी इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला नंबर 2 टॉपिक नंबर 2 हमने क्या पढ़ा, इंटरसेप्ट फॉर्मूला। आप सिंपल तरीके से पहले इस फॉर्मूले को लिखा करोगे। इन क्वेश्चंस की खास बात क्या हुआ करेगी, आपको इन क्वेश्चन में एक कंडीशन और एक पॉइंट गिवन हुआ करेगा। आप सबसे पहले काम क्या करोगे, इस कंडीशन की हेल्प से एक किसी भी इंटरसेप्ट को सब्स्टिट्यूट करवाया करोगे ओरिजिनल अपने फॉर्मूले के अंदर, ये इक्वेशन ए के, इसको हमने इक्वेशन ए कहा हुआ है, और वहां पे फिर आप इस पॉइंट को यूज किया करोगे। इस पॉइंट की हेल्प क्या हुआ करेगी, इस पॉइंट का खाली काम क्या है, ये आपको ए और बी निकलवाने में यूज हुआ करेगा, जो हमने यहां पे करा भी था।
जो हमने यहाँ पे करा भी था कि भाई हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से जो मेरे पास ए और बी की जो हमने कंडीशन गिवन थी उसमें से एक मैंने कोई वैल्यू ली, मैंने बी की वैल्यू को वहां भेजा और उस ए के अंदर उस कंडीशन को पुट कर दिया यानी कि 3 माइनस बी को, एंड देन इस पॉइंट को यूज करा जिस पॉइंट का खाली पर्पस क्या हुआ करेगा, ए और बी निकलवाने के अंदर। देन जब हमने इसको पुट कर दिया तो फिर मेरे पास पूरी की पूरी इक्वेशन में खाली एक अननोन बी आ रहा था। हमने यहां से बी की वैल्यू को फाइंड करा। इस बी की वैल्यू को सिंपल तरीके से सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, फाइंड करने के बाद मैंने बारी बारी इक्वेशन अल्फा में डाला क्योंकि बी के 2 आंसर्स आ रहे थे और वहां से मुझे ए के 2 आंसर्स मिल गए। अब जब लास्ट के अंदर आपको ए और बी मिल जाया करेगा तब आपने इस पॉइंट को यूज नहीं करना। इस पॉइंट का खाली काम क्या है, ए और बी निकलवाने के अंदर। जब ए और बी आ गया तो फिर बारी बारी ए और बी को इक्वेशन ए के अंदर या फिर अपने फॉर्मूले के अंदर डाल के आप उसके आंसर्स इक्वेशन को निकाल लिया करेंगे। ये क्वेश्चन आएगा जब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। आइए जरा इसके और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 शायद हमारा अगला क्वेश्चन होगा। आइए उसको देखते हैं, उसके 3 पार्ट्स हैं, क्या कह रहे हैं उस क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 हम समझ चुके हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आ रहा है। आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो भी जैसे क्वेश्चन नंबर 16 पहले करेंगे ताकि क्वेश्चन नंबर 20 जो भी करे उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज रह सकें। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बात कर रहे हैं हमसे, आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 5,6 एंड मेक्स द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। देखो मेरा बेटा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहला काम क्या करना है, एनालाइज करना। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, पहला पार्ट और तीसरा पार्ट मैं सॉल्व करवाऊंगा, बीच वाला पार्ट मैं आपको होमवर्क पे दूंगा। तो काइंडली इसको तरीके से देखिएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका ये, मैं कभी भी ऑनलाइन मीडियम में पढ़ाऊं, मैं होमवर्क लाजमी देता हूं बच्चे को, ताकि अगर कोई बच्चा मुझसे पढ़े, आज पढ़े, कल पढ़े, कभी भी पढ़े, वो सेटिस्फाई रह के जाए, सेटिस्फाई होके उठे कि उसने अपने जो आधा घंटा है, 15 मिनट या 20 मिनट या 50 मिनट मेरे साथ लगाए हैं, वो किसी काम में आए हैं उसके। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, देखो सबसे पहला काम एनालाइज करोगे। अब फाइंड द इक्वेशन कह दिया, इक्वेशन की उसने बात कर दी, आपके जहन में आ जाना चाहिए 2.5। मुझसे बच्चे अक्सर पूछते हैं सर चैप्टर नंबर 2 में इतने फॉर्मूलाज हैं, कैसे जहन में रखेंगे। मेरा बेटा अपनी अकल से रखोगे, अपने क्वेश्चन को पढ़ने के अंदाज से रखोगे। देखो क्वेश्चन खुद बताएगा वो किस टॉपिक का है। अब क्या कह दिया उसने, पहली लाइन में कह दिया इक्वेशन फाइंड करनी है, तो 2.1 2.2 2.3 2.4 सब खारिज हो गई ना, सब वैसे हमारे जहन से निकल जानी चाहिए। अब 2.5 डायरेक्टली आ गई, सर ने 2.5 इक्वेशन वाली टॉपिक हमें 2.5 में पढ़ाया था। अब 2.5 के अंदर इक्वेशन के 3 फॉर्मूलाज हम पढ़ेंगे, पहला और दूसरा फॉर्मूला भी सीख चुके हैं। अब देखो पता कैसे चलेगा पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा दूसरा फॉर्मूला। बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। अब क्या कहते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑफ द स्ट्रेट लाइन, सही है भाई, इक्वेशन निकालनी है एक स्ट्रेट लाइन की, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5,6 और आपको एक पॉइंट दे दिया, मैंने क्या कहा था, एक पॉइंट गिवन हुआ करेगा कंडीशन, आपको एक पॉइंट दे दिया 5,6, तीनों पार्ट्स के लिए पॉइंट एक ही रहेगा, कंडीशंस खाली चेंज हुआ होंगी। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर 3 पार्ट है, इन अदर वर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16 के 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 में समझा ऐसे रहा हूं कि देखो आपको इक्वेशन निकालनी है, पता चल गया एक्सरसाइज 2.5 का है। अब उसने आपको एक पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट दे दिया तो आपके जहन में थोड़ा सा आ जाना चाहिए, इंटरसेप्ट का कांसेप्ट तो नहीं है, मगर पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे। आगे कह रहे हैं मेक द इंटरसेप्ट। जब उसने इंटरसेप्ट की बात कर दी ना, तो ये पत्थर पे लकीर बन गया कि भाई ये कौन सा फॉर्मूले से सॉल्व होगा, फॉर्मूला नंबर 2 से। इस तरीके से आप पिक करोगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्लियर है। अच्छा मैं जरा आसान जबान में एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली इस क्वेश्चन आपको इक्वेशन निकालनी है। अब आपको जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट यूनिवर्सल रहेगा, मींस इस क्वेश्चन के जो तीनों पार्ट्स होंगे उन तीनों पार्ट्स में पॉइंट तो ये सेम रहेगा, मगर कंडीशन हर पार्ट के लिए डिफरेंट गिवन होगी। पार्ट ए में कंडीशन डिफरेंट है, पार्ट बी में कंडीशन डिफरेंट है, पार्ट सी में कंडीशन डिफरेंट है। मैं पार्ट ए और पार्ट सी मैं करवाऊंगा, पार्ट बी इंशाल्लाह मैं आपको होमवर्क दूंगा ताकि आपको अंदाजा हो सके खुद से कैसे करना और आपको आ सके। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने आपसे क्या कहा था कैसे पिक करोगे, इक्वेशन की बात कर दी 2.5 पे आ गए। अब इक्वेशन की बात कर दी 2.5 में आ गए, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, उसने एक पॉइंट और एक इंटरसेप्ट दिया हुआ है। कभी भी पॉइंट और इंटरसेप्ट गिवन होगा यानी कि मेन चीज इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट के फॉर्मूला यूज होगा इक्वेशन बनाने वाला। इक्वेशन बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरसेप्ट वाला, इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। और यहां पे पहले क्वेश्चन के लिए कंडीशन जो गिवन है उस कंडीशन को समझेंगे। देखो मेरा बेटा, कंडीशन को समझना मैटर करता है। आपको वर्किंग आती हो ना आती हो और कंडीशन नहीं आती होगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस थिंग, कंडीशन समझना मेन चीज है। और मैं अक्सर देखता हूं एप्टीट्यूड साइड के ऊपर बच्चों को तक को नहीं आती होती कंडीशंस पढ़ना, डिफरेंट तरह की कंडीशन होगी। देखो अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहते हो तो भाई सिंपल सी जो इंग्लिश गिवन है उसको मैथ्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ये मत देखो टीचर क्या करवाता है, खुद से भी कोशिश करो कुछ कुछ।
मैं ऑल तो बहुत इजी वे में इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। अब देखो मुझे पहला क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर ए अभी हम सॉल्व करते हैं। यानी कि पता चल गया इक्वेशन निकालनी है और ये लाइन एक पॉइंट से पास करिए 5,6 है और इंटरसेप्ट कर रही है एक्सिस के ऊपर। इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस का मतलब क्या है, दोनों एक्सिस के ऊपर ये लाइन कट कर रही है, यानी कि इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। ये मैंने पहले भी एक बार बात क्लियर करी थी जब मैं आपको आई गेस उसका पढ़ा रहा था टॉपिक इंटरनल डिवीजन का। एक्सिस का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट क्रिएट करिए किसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर। एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स को भी और वाई को भी, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस होता खाली तो लिखता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस होता लिखता है वाई एक्सिस। यहां पे उसने खाली वर्ड यूज कर रहा है एक्सिस। एक्सिस का मतलब ये कि दोनों पे इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है। साफ यानी कंफर्म हो गई ये बात कि इंटरसेप्ट और का क्वेश्चन आ गया तो इक्वेशन निकालनी है इंटरसेप्ट की लाइन की। इंटरसेप्ट की लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है, फॉर्मूला नंबर 2 के जरिए। अब कंडीशन देखते हैं, क्या कंडीशन दे रहा है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव। इसको भी चेक करते हैं। बट अगर आप में से कोई अच्छा बच्चे तो काइंडली मैं रिकमेंड करूंगा अपने पास जल्दी से कंडीशन बना के रख लो, फिर जब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप मैच करना आप कितना पढ़ रहे हो। क्लियर है बेटा। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, स्टेप वाइज। आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, स्टेप वाइज कैसे करने हैं, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन। बारी बारी स्टेप। बेटा इंटरमीडिएट मैथ्स के अंदर स्टेप वो बेटर करते हैं। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन निकालनी है आपको और किस इक्वेशन के ऊपर सॉल्व करना है, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और ये किस फॉर्मूले के ऊपर सॉल्व होगा, उस फॉर्मूले को लिख देंगे। मेरा बेटा फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला है, क्योंकि इंटरसेप्ट का कांसेप्ट गिवन है। क्या फॉर्मूला, एक्स अपॉन ए प्लस का वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इसको अपनी इक्वेशन ए कह दोगे। क्लियर है बेटा। देखो जो बातें मैंने लास्ट क्वेश्चन बताई थी, मैंने क्या कहा, पैटर्न एक ही रहेगा, कंडीशंस डिफरेंट होंगी खाली। क्लियर है। अब आपने क्या करा, आपको पता चल गया भाई 16 के पार्ट नंबर 1 के अंदर एक पॉइंट गिवन और एक इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, इक्वेशन निकाल ली और फिर एक कंडीशन गिवन है। कैसे करेंगे सॉल्व, अभी चेक कर रहे हैं। सिंपल तरीके से लिख दिया। पहले एग्जामिनर को मुतमईन करने के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। और कैसे एक से इक्वेशन निकाल रहे हैं, कोई दूसरे फॉर्मूले के जरिए, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी वाले फॉर्मूले के जरिए उस फॉर्मूले को लिख दिया। अब कंडीशन के ऊपर जाते हैं। पहले यहां पे क्या लिख देंगे, हियर a इज इक्वल टू x इंटरसेप्ट एंड y इज b इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। इस बात को लिखना बेटा बहुत जरूरी है, ये आपके सारे स्टेप्स के अंदर मार्किंग होती है, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर मैं एज अ टीचर लिखता हूं, मैं भी डायरेक्टली पढ़ा सकता हूं आपकी फलाना ट्यूशन वाली टीचर की तरह या फलाना मशहूर जमाना टीचर की तरह, बट अगर नहीं पढ़ाता क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं बेटा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है जरा उसको देखते हैं। आई गेस आप तमाम लोगों ने कंडीशन को समझने की कोशिश जरूर करी होगी। देखो कंडीशन को आसान जबान में समझो। क्या कह रहे हैं, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है मेरा बेटा, देखो क्या किसकी बात कर रहा है, इंटरसेप्ट की बात कर रहा है ना। क्या कह रहे हैं, देखो लास्ट चीज इंटरसेप्ट की हो रही थी, एंड मेक्स द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। कैसे इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है उसकी बात कर रहा है कंडीशन के अंदर। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अरे अल्लाह के बंदे कौन है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तुम हो इक्वल, मैं हूं इक्वल, कौन है इक्वल। जाहिर सी बात है अगर इंटरसेप्ट की बात करें तो वो इक्वल होंगे। और इंटरसेप्ट कितने होते हैं, दो तरह के, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट किससे डिनोट होता है बेटा, ए से, वाई इंटरसेप्ट किससे होता है, बी से। तो क्या कह रहे हैं, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि वो इक्वल है एक दूसरे के, यानी कि वो इक्वल है एक दूसरे के, और पॉजिटिव भी है, यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। तो आपकी कंडीशन इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव इन डायरेक्शन, एंड पॉजिटिव इन एंड पॉजिटिव खाली। इसका मतलब क्या है कि दोनों जो इंटरसेप्ट है वो आपस में इक्वल हैं और पॉजिटिव भी हैं। इस तरीके से कंडीशंस को ड्रॉ करोगे। देखो जितना आसान जबान में अपनी कंडीशन को कन्वे कर सकते हो उतना करो, यानी कि जितना आसान जबान में अपनी कंडीशन को समझ सकते हो उतना समझो। क्या बात कर रहे हैं यहां पे कि दे आर इक्वल। कौन इक्वल है, तुम इक्वल हो, मैं इक्वल हूं, कौन है, इंटरसेप्ट की बात करें तो जाहिर सी बात है वो इक्वल होंगे। कैसे इक्वल है कि भाई चूंकि दो इंटरसेप्ट होते हैं, एक ए होता है एक बी होता है, वो आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड के अंदर यानी कि न्यूमेरिक फॉर्म में, और पॉजिटिव है यानी कि दोनों की डायरेक्शन में पॉजिटिव, यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव में नहीं। क्यों, हमारी कंडीशन बन गई। अब इस कंडीशन को क्या कह दोगे बेटा, इक्वेशन अल्फा। यही पैटर्न तो मैंने बताया था कि पहले आपने एग्जामिनर को बताना है आप इक्वेशन फाइंड करो, अपनी इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला लिखना है, एंड देन उसके बाद कंडीशन को लिख के उसे इक्वेशन अल्फा कहना है। अब इस कंडीशन को आप यूज करोगे इक्वेशन ए के अंदर, ताकि वहां से बी की वैल्यू या ए की वैल्यू फाइंड कर सको विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट। इस तरीके को हम टॉपिक नंबर 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। सर क्या कह रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा, कोई मसले की बात नहीं बेटा, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह सब समझ में आएगा। यहां तक काम कर लिया आप लोगों ने, अब कंडीशन लिख दी। अब इस कंडीशन जो हमें वैल्यू आ रही है यहां पे डायरेक्टली मेरे पास ए या बी की वैल्यू आ रही है, यानी कि ए बराबर है बी के और बी बराबर है ए के, तो मैं इसमें से इस ए की वैल्यू को उठा के इक्वेशन ए में डाल देता हूं ताकि मेरे पास बी की फॉर्म में डेटा आ जाए, एंड देन इस पॉइंट को यूज करते हैं ताकि फिर बी की वैल्यू आ सके। जो बी की वैल्यू आएगी उसको वापस इक्वेशन अल्फा में लाकर डालूंगा ताकि ए की वैल्यू आ सके, और जब ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी तो फाइनली अपनी इक्वेशन को ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। तो क्या आ गया बेटा, आइए चलते हैं जरा। क्या लिखूंगा, मुझे कंडीशन क्या गिवन है, ए बराबर है बी के, तो डायरेक्टली इसने मुझे ए की वैल्यू दी हुई है तो उसको डायरेक्टली इक्वेशन ए में यूज कर देंगे। पुटिंग ए इज इक्वल टू बी, क्या लिखूंगा मेरा बेटा, पुटिंग ए इज इक्वल टू बी
in equation नंबर पुटिंग a इज इक्वल टू b इन इक्वेशन नंबर a, यानी कि अपनी कंडीशन को यूज कर रहे हैं। अब इक्वेशन a क्या है, x अपॉन a, क्या कंडीशन इक्वेशन हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है x अपॉन a, तो a की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं अब, क्योंकि a बराबर है इस कंडीशन में b के, तो क्या बन जाएगा x अपॉन b प्लस का y अपॉन b एज इट इज इक्वल टू के बाद 1। अच्छा, अब मैंने चूंकि b की वैल्यू निकालनी है तो अब हमें इस पॉइंट को यूज करना है, क्योंकि फॉर्मूला नंबर 2 या टॉपिक नंबर 2 या इंटरसेप्ट फॉर्मूला फॉर द इक्वेशन को यूज करने का तरीका ही क्या होता है कि आप पहले कंडीशन को यूज करते हो अपने ओरिजिनल एक फॉर्मूले के अंदर, एंड देन जो पॉइंट गिवन होगा उस पॉइंट के जरिए ए या बी की वैल्यू को फाइंड करने के ऊपर जाएंगे। तो हमने अपनी कंडीशन को यूज कर लिया, अब पॉइंट को यूज करेंगे। पॉइंट क्या गिवन है, 5,6, तो इस बात को यहां पे लिख देंगे सिंस द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,6, तो x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6। बहुत सिंपल तरीके से कन्वे करेंगे इंशाल्लाह एक दूसरे को। क्या लिखेंगे, द पॉइंट सिंस द लाइन passing through the point, since the line passing through the point, since the line passing through the point 5,6, so x is equal to 5 and y is equal to 6। तो ओरिजिनल इक्वेशन में जहां पे हमारे हमने x आ रहा है 5 डाल देंगे, जहां y आ रहा है वहां पे 6 डाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय b प्लस का 6 डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1। अब चूंकि आपको b के लिए सॉल्व करना है, मैं अक्सर चेक करता हूं मेरे पास इंटरमीडिएट के ऐसे बच्चे भी आ रहे होते हैं, मैं उनको देख रहा होता हूं, उनको सिंपल तरीके से एलसीएम लेने के कॉन्सेप्ट नहीं पता। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ पे एलसीएम ले लेगा। अबे अल्लाह के बंदे क्यों एलसीएम लोगे भाई, एलसीएम आप उस वक्त लेते हो जब आपकी नीचे वाली टर्म सेम ना हो, तब आप एलसीएम लेते हो ना। यहां पे अगर आपकी नीचे वाली टर्म पहले ही सेम होगी तो बेटा क्या होता है एलसीएम का कॉन्सेप्ट, कि वो टर्म एक बार खाली नीचे लिखी जाएगी और सिंपल ऊपर वाली टर्म्स आपस में ऐड कर दी जाएंगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अब आपने जब यहां पे x और y की वैल्यू डाल दी और नीचे सिंपल b आ रहा है, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या करा था, एलसीएम लिया था b की वैल्यू निकालने के लिए, सिंपलीफिकेशन करने के लिए। अब बच्चा यहां पे भी उसको ध्यान में रख के सॉल्व करने की कोशिश करता है। अल्लाह के बंदो, एलसीएम का कॉन्सेप्ट तो क्लास 5 क्लास 6 का होता है कि अगर आपके पास नीचे वाली टर्म सेम नहीं होगी तब एलसीएम लेते हो। यहां पे तो नीचे दोनों में b आ रहे हैं ना, तो एलसीएम थोड़ी लोगे, आपका एलसीएम तो पहले ही यहां पे बना हुआ है, आप सिंपल तरीके से एलसीएम को अप्लाई कर दोगे। कैसे करेंगे भाई, नीचे वाली टर्म दोनों के सेम आ रही है तो उस टर्म को एक बार लिखा जाएगी और सिंपल टर्म्स ऐड हो जाएंगी। क्लियर है मेरा बेटा। अब जो b यहां पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 5 प्लस 6 क्या होता है मेरा बेटा 11, और इक्वल टू के दूसरे जाके b क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास यहां पे डायरेक्टली b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। मैंने क्वेश्चन नंबर 20 पहले इसलिए करवाया था, मुश्किल था। अब क्वेश्चन नंबर 16 के तीनों पार्ट बहुत इजी तरीके से हमारे हो रहे होंगे। तो क्या आ गई है, 11 इज इक्वल टू b आ गई। क्या आ गई मेरा बेटा, 11 इज इक्वल टू b। अब जब ये हमारे पास आ गई तो सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या भाई, b की वैल्यू आ गई, हमें इक्वेशन a के अल्फा के अंदर इस b की वैल्यू डाल देंगे, तो इक्वेशन अल्फा से b की वैल्यू भी, a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 11 ही आएगी। मेरे पास b की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 11 आ गई। अब जब इस b की वैल्यू 11 को मैं इक्वेशन अल्फा में डालूंगा तो a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 11 ही आएगी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या आ जाएगा, इस बात को बट यहां पे शो जरूर करना है हम लोगों ने कि पुटिंग b is equal to 11 in equation number alpha। तो भाई चूंकि इक्वेशन अल्फा है क्या चीज, a is equal to b, तो b की वैल्यू चूंकि 11 आई है तो a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 11। और डायरेक्टली हम लोगों ने क्या निकाल लिया, बड़ी आसानी से a और b की वैल्यू। किस कंडीशन, किस तरीके से निकाला कि पहले अपने ओरिजिनल फॉर्मूले को लिखा, उसको इक्वेशन a का, फिर कंडीशन को यूज करा, इस कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करवाया इक्वेशन a के अंदर, इस फॉर्म में लेकर आए। जब इस फॉर्म में ले आए तो अब मुझे b की वैल्यू या किसी भी इंटरसेप्ट की वैल्यू चाहिए। आप a को भी डाल सकते हैं, आप b को भी डाल सकते हैं और a निकाल सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मैं अगर a की वैल्यू डाल सब्स्टिट्यूट करवा रहा हूं, b की वैल्यू करवा दें, कोई इशू नहीं होगा उससे भी। क्लियर है। फिर क्या करेंगे, जब b की फॉर्म में डेटा आ गया तो फिर हम अपने पॉइंट को यूज क्या करेंगे। इस पॉइंट का खाली काम क्या होता है कि ये पॉइंट आपको x और y में पुट होने के बाद उस पर्टिकुलर इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रहा होगा, और यहां से मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। जो b की वैल्यू है उसको इक्वेशन अल्फा में डालेंगे तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। अब जब a और b दोनों की वैल्यूज आ गई तो लास्ट में सिंपल तरीके से a और b को इक्वेशन a में डालेंगे और फाइनली हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या लिखूंगा यहां पे इस बात को मैं, पुटिंग a is equal to 11, b is equal to 11 in equation number a, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x अपॉन a प्लस का y अपॉन b। तो x अपॉन a में क्या आ जाएगा 11 प्लस का y अपॉन b में क्या आ जाएगा 11 इक्वल टू 1। सिंपल तरीके से मेरी इक्वेशन आ जाएगी इस लाइन की। चूंकि दोनों की दोनों एलसीएम में नीचे 11 डायरेक्टली आ रहा है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल तरीके से नीचे 11 एक ही बार लिखा जाएगा और ऊपर वाली टर्म्स क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड।
इक्वल टू के बाद 1 एज रहा, ये 11 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ रहा होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस वाई माइनस का 11 इक्वल टू 0। और ये मेरी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट ए का आंसर आ गया कि हमने इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली इस कंडीशन के ऊपर। मुझे बताओ इसमें क्या मसला है मेरा बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया, तभी क्वेश्चन नंबर 20 पहले करवाया था ताकि पैटर्न समझ में आ सके, देन उसको सॉल्व कर सकें। क्लियर है मेरा बेटा कि भाई आपने जो भी आपको फॉर्मूला आपका, आपने फॉर्मूले को लिखा उसको इक्वेशन ए का कंडीशन को यूज करके सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, एंड देन जो भी आपको पॉइंट गिवन हुआ करेगा उस पॉइंट के जरिए अपने इंटरसेप्ट की वैल्यू को फाइंड किया करेंगे। एक इंटरसेप्ट आ जाएगा तो फिर कंडीशन में उस इंटरसेप्ट को डाल के दूसरे इंटरसेप्ट भी निकाल लिया करेंगे, और लास्ट के अंदर दोनों इंटरसेप्ट को वापस इक्वेशन ए में डालेंगे और अपनी इक्वेशन को फाइंड कर लिया करेंगे। यहां पे हमारा पार्ट नंबर ए कंप्लीट होता है मेरा बेटा। पार्ट नंबर बी मैं को नहीं करवाने वाला, ये पार्ट नंबर 2 आपका होमवर्क है, इसको मैं अभी आपको समझा देता हूं क्या कह रहे हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन आपका वही है, क्वेश्चन नंबर 16 के स्टार्टिंग की सारी बातें यहां तक की सेम रहेंगी, सिर्फ पार्ट का कंडीशन डिफरेंट हो रही है। तो आपका पॉइंट यही रहेगा, आपने सिर्फ यहां पे कंडीशन चेंज है, तो आपने यहां तक का काम सेम होगा, आपने सिर्फ कंडीशन यहां पे डिफरेंट है। यहां पे इसकी कंडीशन भी 99% सेम है। अल्लाह के बंदो कंडीशन काइंडली खुद पिक करना, मैं भी समझा देता हूं, कंडीशन में मसला नहीं है, मगर मैं चाहूंगा कि काइंडली वीडियो को स्टॉप करें, कंडीशन को समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है। क्या कह रहे हैं आपसे मैं समझा देता हूं। अब दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। क्या कह रहा है? दे आर इक्वल मैग्नीट्यूड, आसान जबान में कन्वे करो, कह रहा है कि बराबर है। क्या बराबर है? इंटरसेप्ट। कैसे बराबर है? मैग्नीट्यूड के अंदर दोनों के दोनों बराबर है, यानी कि इंटरसेप्ट अभी भी क्या है? बराबर है। मगर कैसे? कि साइन अपोजिट है दोनों के, अगर एक का साइन पॉजिटिव होगा तो दूसरे का क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो कंडीशन क्या गिवन है पार्ट 2 के लिए? a इज इक्वल टू माइनस का b। इसके ऊपर आपका सेकंड वाले की पार्ट की इक्वेशन आएगी मेरा बेटा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सेकंड पार्ट मैं नहीं करवाऊंगा, मैं चाहता हूं आप होमवर्क में करो। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर 2 कैसे करोगे होमवर्क के अंदर? बहुत आसान तरीका है कि आपको पॉइंट गिवन है, पॉइंट तीनों पार्ट्स के लिए एक ही रहेगा क्योंकि एक ही बार पॉइंट गिवन है, और पार्ट ए में कंडीशन डिफरेंट थी, पार्ट बी में कंडीशन डिफरेंट है। पार्ट बी में अब कंडीशन क्या दे रहा है कि भाई दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों के दोनों इंटरसेप्ट क्या बराबर है। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? दोनों के दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, मगर उनके साइन अपोजिट है, यानी कि अगर ए का साइन पॉजिटिव है बी का नेगेटिव होगा, अगर बी का पॉजिटिव होगा तो ए का नेगेटिव होगा, यानी कि साइन अपोजिट है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? ए को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, तो मैंने ए को पॉजिटिव रख दिया और बी को नेगेटिव रख दिया, तो कंडीशन क्या बन गई? ए इज इक्वल टू नेगेटिव का बी। अब आप इस कंडीशन को यूज करेंगे इक्वेशन ए के अंदर, यहां से अपनी एक वैल्यू निकालेंगे एंड देन उसको वापस लाके यहाँ पे डालेंगे, आपके यहाँ से दूसरी वैल्यू आएगी, एंड देन फाइनली इक्वेशन को ड्रॉ कर लेंगे। आई गेस इसमें कोई इशू नहीं होगा, सिंपल तरीके से पार्ट सॉल्व होगा कि आप पॉइंट की हेल्प से अपनी ए और बी में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, एंड देन फिर उसको वापस इक्वेशन अल्फा में लाकर डालेंगे, तो आपके पास ए या बी में से किसी की वैल्यू आ जाएगी, एंड देन उसको इजीली इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे। आई गेस पार्ट नंबर 2 आपसे सॉल्व हो जाएगा। यस, पार्ट नंबर 3 आपको सॉल्व करवा देता हूँ। हो सकता है अगर आप में से किसी को भी पार्ट नंबर 2 में इशू हुआ हो तो मैं पार्ट नंबर 3 फिर आपको सॉल्व करवा देता हूँ। हालांकि पार्ट 1 करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 करवा चुका हूँ, सॉल्व हो जाना चाहिए आपसे, बट पार्ट नंबर 3 भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ ताकि अगर पार्ट नंबर 2 में किसी को इशू हुआ हो तो वो क्लियर हो जाए। अब जो पार्ट नंबर 3 है ना मेरा बेटा, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सिर्फ एक पार्ट कोई क्वेश्चन में आएगा, ऐसा नहीं कि तीनों पार्ट क्वेश्चन में आ रहे होंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं तो क्लियर है मेरा बेटा? पेपर में बहुत बार पार्ट ए भी आ चुका है, पार्ट बी भी आ चुका है और पार्ट सी भी आ चुका है। जब भी कभी ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ना, किसी एक पार्ट पे आएगा, या तो पार्ट ए पे आ जाएगा, या पार्ट बी पे आएगा, पार्ट सी पे आएगा। और पार्ट नंबर 3 ज्यादा आया है कंपैरेटिवली पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी बहुत ईजी थे, पार्ट सी की कंडीशन जरा अच्छी है। क्या कह रहे हैं भाई? सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग बातें यार वही रहेंगी, समझ जाओ क्या स्टार्टिंग बातें हैं भाई। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पास थ्रू द पॉइंट 5,6 एंड मेक एन इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, और पार्ट सी यानी कंडीशन आपको ये गिवन है। अच्छा, सबसे पहला काम वही बेसिक से बात को स्टार्ट करेंगे। एज वी नो दैट, जब तक मैं यहां तक पहुंचूंगा आई गेस आप लोग कंडीशन को सोच लेना चाहिए और अपने पास पेंसिल से बना लो कंडीशन क्या बन रही है प्लीज काइंडली। उसकी रीजन क्या है कि बेटा आपको ताकि समझ में आए, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे आप मैथ्स नहीं समझ सकते। तो हम जब तक मैं वहां तक पहुंच रहा हूं, स्टेप्स को लिखते हुए आप काइंडली इसको ड्रॉ कर लें। तो क्या हमारे पास आ रहा है बेटा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं। इक्वेशन किसकी ड्रॉ कर रहे हैं? एक ऐसी लाइन की जो कि हमारे पास इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे x अपॉन a प्लस का y अपॉन b इक्वल टू 1, और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन ए। अब यहां पे x क्या होता है आपका, a क्या होता है आपका x इंटरसेप्ट, b क्या होता है आपका y इंटरसेप्ट। आप इसको बात को यहां पे लिख लेंगे एंड देन अब कंडीशन के ऊपर बढ़ते हैं। कंडीशन क्या है उसको देख लेते हैं। आई गेस आप तमाम अच्छे बच्चों ने उस कंडीशन को खुद से लिख लिया होगा, आपको समझ भी आ गई होगी, नहीं तो मैं कोई मसले की बात नहीं, मैं समझा देता हूं। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में आपको? कंडीशन y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ द x इंटरसेप्ट। मेरा बेटा
हमेशा कोशिश आपने क्या करनी है, आसान जबान में उसको कन्वे करने की। देखो मैथ्स मुश्किल नहीं है, अगर इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट कर सको या मैथ्स को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सको। ऐसे क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड में बेतहाशा आते हैं, कंडीशन बेस्ड, आपको अगर आते होंगे तो करोगे ना। अब क्या कह रहे हैं, देखो बात को आसान जबान में समझो। पहले किसकी बात कर रहे हैं, वाई इंटरसेप्ट की। क्या कह रहा है, वाई इंटरसेप्ट। मेरा बेटा वाई इंटरसेप्ट किस चीज से डिनोट होता है, बी से, तो क्या कह रहा है, बी। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, वाई इंटरसेप्ट इज। मैथ्स के अंदर कभी इज है, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू। क्या कह रहा है, वाई इंटरसेप्ट इज यानी कि बी इज इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। ट्वाइस के मायने क्या हुए, टू। किसका, टू एक्स इंटरसेप्ट का टू, यानी कि बी की वैल्यू क्या दे रहा है, 2a के बराबर। ये हमें कंडीशन दी जा रही है, इक्वेशन अल्फा। क्या कहा, दोबारा रिपीट करता हूं, क्या कह रहा है, y इंटरसेप्ट इज यानी कि y इंटरसेप्ट क्या होता है, b। b किसके बराबर है, इज यानी कि इक्वल टू ट्वाइस डेट ऑफ x इंटरसेप्ट यानी कि 2 टाइम्स ऑफ द x इंटरसेप्ट। तो क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू 2a। ये हमें कंडीशन गिवन है। सिंपल तरीके से इस कंडीशन को इक्वेशन a में डालेंगे, अपने उस पॉइंट को यूज करेंगे 5,4 वाले, और अपनी a या b में से किसी की वैल्यू निकालेंगे, एंड देन उस वैल्यू को पर्टिकुलरली वापस जब इक्वेशन अल्फा में डालूंगा तो मेरे पास फाइनली a और b दोनों की वैल्यूज आ रही होंगी, एंड देन लास्ट में इक्वेशन a में यूज करते हुए सॉल्व कर लूंगा। मैं फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूं, ऑल्दो मैं बहुत बार सॉल्व करवा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन। अब आपको 2-3 करवा दी तो आई गेस आपको समझ में आई गए होंगे, बट स्टिल मैं सॉल्व करवाता हूं, कोई मसले की बात नहीं है बेटा। क्या करेंगे, हमने कंडीशन निकाल ली इक्वेशन अल्फा से। अब इस कंडीशन को यूज करेंगे इक्वेशन ए के अंदर, ताकि मेरे पास मेरा डेटा ए की पर्टिकुलर इंटरसेप्ट की फॉर्म में आ जाए। तो क्या बन जाएगा, इस बात को यहां पे लिखेंगे, नाउ पुटिंग b is equal to 2a in equation number a। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय a। a एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू आपको गिवन है 2a, और प्लस का साइन y डिवाइडेड बाय b। अब b की वैल्यू आपको क्या दी हुई है यहाँ पे, 2a, तो b में क्या आ जाएगा, 2a इक्वल टू 1। सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो मेरा बेटा, अगर मुझे सॉल्व करना है तो पहले तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, मगर उससे पहले जरा x और y की वैल्यूज भी डाल देते हैं, या पहले एलसीएम ले लें, आपकी चॉइस है। पहले एलसीएम ले लेते हैं, चलो एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो नीचे यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे 2a आ रहा है, चूंकि नीचे वाली पार्ट दोनों में सेम नहीं है तो क्या करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। कैसे एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर नीचे वाला पार्ट सेम नहीं होगा तब एलसीएम लेते होते हैं। क्लियर है ना बेटा, अब तो ये बात। कैसे एलसीएम लेंगे, नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर। जब a इंटू 2a होगा तो क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर। क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर। ये जो 2a है यहाँ पे नीचे वाला, अपने अपोजिट साइड में पावर टर्म से आगे क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, 2ax। और ये वाला जो a है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अपनी अपोजिट साइड से क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, प्लस का ay इक्वल टू के बाद 1। दिस पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर टेकिंग एन एलसीएम। क्लियर है बेटा, कि नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में नीचे मल्टीप्लाई होती हैं, ये वाली टर्म अपने क्रॉस मैच के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, अपने क्रॉस मैच के ऊपर मल्टीप्लाई होगी। अब हमने जब एलसीएम ले लिया, अब यहाँ पे x और y के अंदर x और y की वैल्यू डाल देते हैं। ये x और y क्या है, ये हमें पॉइंट गिवन हुआ करेगा, यानी कि लाइन एक पॉइंट से पास कर रही हुआ करेगी, और इस पॉइंट की हेल्प से हम x और y के अंदर जब x और y की वैल्यू डाला करेंगे तो मुझे a या b में से किसी की वैल्यू मिला करेगी। तो क्या पॉइंट गिवन था हमें क्वेश्चन 16 के अंदर, 5,6 गिवन था। तो क्या लिखेंगे, सिंस द लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, सिंस द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,6, किस पॉइंट से पास कर रही है मेरा बेटा, 5,6 यूज कर रहा है, यस 5,6 कर रहा है, सही है, हाँ सही है। Since the line is passing through the point 5,6, तो 5,6 के अंदर पुट कर देंगे, तो मेरा बेटा 2a तो एज इट इज रहेगा, 2a का 2a एज इट इज रहा। x के अंदर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है, 5 हो गई, प्लस का साइन। y में क्या आ जाएगा मेरा बेटा, a एज इट इज रहेगा, ये a एज इट इज रहेगा, y में क्या आ जाएगा, 6 का 6, और नीचे क्या मौजूद है, 2a स्क्वायर इक्वल टू के बाद क्या 1। अच्छा तो बेटा अब क्या करेंगे, सिंपल तरीके से अपनी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे बेटा, ये 2a स्क्वायर जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी पुट नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2a स्क्वायर जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा 2a स्क्वायर जो है नीचे डिवाइड हो रहा था वहां पे आके मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे क्या बन रहा है, सिंपल 2a इंटू 5, तो 5 2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा 10a, 5 2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा 10a, प्लस का साइन, और ये a इंटू 6 क्या हो जाएगा 6a, a इंटू 6 क्या हो जाएगा मेरा बेटा 6a। तो 10 प्लस 6 कितना होता है मेरा बेटा, 10 प्लस 6 होता है 16a, और इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या मौजूद है, 2a स्क्वायर। मेरा बेटा एक a से एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही होगी, 2a इज इक्वल टू 16। ये जो 2 है यहाँ पे a से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ रही होगी, 16 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 1 2, 2 8 16। तो बेसिकली
हमने a की वैल्यू क्या निकाल ली, 8 निकाल ली। इस a की वैल्यू को मैं यूज करूंगा इक्वेशन अल्फा के अंदर ताकि b की वैल्यू आ सके। यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सिंपल तरीके से एडिशन सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 10a + 6 से क्या होगा, 16a होगा और इक्वल टू 2 स्क्वायर मौजूद था। एक a से एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिंपल a बचेगा। तो क्या बचा, 2a = 16। तो 2 यहाँ पे a से मल्टीप्लाई होगा तो वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 8। इस a की वैल्यू को मैं इक्वेशन अल्फा में यूज करूंगा ताकि b की वैल्यू आ जाए। तो जब मैं इक्वेशन इस a की वैल्यू को क्या रखूंगा, पुटिंग a = 8 इन इक्वेशन नंबर अल्फा। तो हमारी इक्वेशन अल्फा थी क्या, b = 2a। तो बेटा b की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, 8 जो भी हमने फाइंड करी है। तो क्या हो जाएगा, 8 2 16। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 16। अब हम लोगों ने a भी फाइंड कर लिया, b भी फाइंड कर लिया। अब लास्ट में फाइनली इक्वेशन बनाएंगे। कैसे इक्वेशन बनाएंगे, दोनों वैल्यूज को उठा के अपनी इक्वेशन a में फाइनली पुट करेंगे और अपने फॉर्मूले, उस फॉर्मूले के जरिए इक्वेशन बना लेंगे लाइन की। कैसे पुट करेंगे मेरा बेटा, बहुत आसान सी बात है। सिंपल तरीके से यहां पे लिखेंगे पुटिंग a = 8 and b = 16 इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन है मेरा बेटा, इक्वेशन a। तो क्या इक्वेशन a होती है हमारी, x/a। a के अंदर क्या आ जाएगा, 8 प्लस का y/b, b में क्या आ जाएगा, 16 = 1। सिंपल तरीके से सिंप्लीफिकेशन करके आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा इक्वेशन। मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं करवा रहा, आपका फाइनल आंसर क्या होगा जब सिंप्लीफाई वगैरह कर दोगे, 2x प्लस का y माइनस का 16 = 0। ये सॉल्यूशन मैंने नहीं करा, ये आप खुद सॉल्व करोगे। सिंपल तरीके से सिंप्लीफिकेशन करनी है। एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके टर्म को वहां भेजोगे एंड देन कोई चीज कॉमन आ रही है, कुछ कॉमन निकाल देना। आपका फाइनली आंसर क्या आ रहा होगा, 2x प्लस का y माइनस का 16। तो मेरा बेटा यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने टॉपिक नंबर 2 या फॉर्मूला नंबर 2 इक्वेशन ऑफ अ लाइन का, क्या कभी भी आपको किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो और वो लाइन इंटरसेप्ट पे कट कर रही हो, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालने को ना सिर्फ हमने समझा पढ़ा बल्कि उसके कई तरह के क्वेश्चंस भी करे। आई गेस आपको तमाम कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हुआ होगा। आई पर्सनली बिलीव कि मैंने बहुत तरीके से समझाया, तो इंशाल्लाह आपको तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 के अंदर इस टॉपिक को एंड करेंगे एंड देन फिर फॉर्मूला नंबर 3 की तरह मूव ऑन करेंगे, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा टॉपिक होगा। तो लास्ट लेक्चर जो हमारा, अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर फॉर्मूला नंबर 2 या टॉपिक नंबर 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूला फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ एन इक्वेशन को हम कंप्लीट कर रहे होंगे। आई गेस आज का लेक्चर आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह। हाशिम जस्ट साइनिंग ऑफ।